अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मूंग दाल की रेसिपी। बुनी हुई मूंगी की दाल बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनेगी। घर में बनाना सिखाऊंगी आपको बहुत आसान तरीके से। आइए चलते हैं, आज मैं आपको ये मूंग की बुनी हुई दाल बनाना सिखाती हूँ। मेरे पास है 1 पाव के करीब मूंगी की दाल। अच्छे तरीके से मैंने इसको भिगो के रखा हुआ, वॉश कर लिया है। तो आइए चलते हैं, जल्दी से आपको इसको बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। इसके लिए जो जो चीज़ें दरकार है वो सारी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी रेसिपी के दौरान, और जल्दी से आपने रेसिपी को नोट करना है। मूंग दाल के लिए सबसे पहले हम एक अदद बर्तन लेंगे, कढ़ाई, उसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज हमने लेना है दाल के हिसाब से। आपकी जितनी दाल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर प्याज ऐड कर दें। मैंने एक दरमियाने साइज़ का ये प्याज लिया है, इसको स्लाइस में काट लिया। आप लोग जैसे मर्ज़ी छोटा बड़ा पीसेस में काट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम डालेंगे प्याज को कढ़ाई के अंदर। ये बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग इस तरीके से एक बार ये दाल बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े की लगेगी और पसंद आएगी। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का लगेगा। अब इसके अंदर हम घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर घी का डाल दूँगी। देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से हम प्याज को फ्राई होने देंगे इसके अंदर। वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें ताकि आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की बने। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ बेल का बटन है वो भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको बहुत मज़े की और आसान रेसिपियों का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। अब देखिए, हम लो टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा सुनहरा कलर का होना शुरू हो चुका है। प्याज को इतना का आपने फ्राई करना है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देखिए, अब इसका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन हो रहा है। तो अब इसके अंदर हल्की सी हम 1 चुटकी अजवाइन की डालेंगे। इससे बहुत अच्छी दाल का जो है टेस्ट बनेगा। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ डालेंगे ये सब्ज़ मिर्च है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये चीज़ें जाएंगी। सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे हम और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है और इनको फ्राई कर लेना है इसी के साथ, प्याज के साथ। तो देखिए माशाल्लाह से अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चम्मच को घुमाते जाएं, बस दरमियानी आंच आप लोग करके इसको फ्राई करते जाएं दाल प्याज को। बहुत जल्दी ये बन जाएंगी, 10 मिनट लगेंगे दाल को बनाने में, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गर्मियों का मौसम है, आप लोग ये दाल की रेसिपी जो है ज़रूर बनाएं और फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। और ये भी बताया करें कि आप लोग कहाँ से देखते हैं वीडियो, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, आवाज़ पहुँच रही है, आप लोग ज़रूर बताया करें। बहुत खुशी होती है जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं वीडियो और फीडबैक में बताते हैं और तारीफ़ करते हैं रेसिपीज़ की। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहे मेरे चैनल की। ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारा मसाला है वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। प्याज भी जो है अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो रहे हैं इसके अंदर। बस इसी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है, ये झटपट बन जाएगी दाल। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। बस हल्का सा पानी का छींटा लगाना है ताकि ये हमारे जो प्याज टमाटर है सब्ज़ मिर्चें हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, अब पानी डाल लिया। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। सिंपल मसालों से ये दाल बनेगी और इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का आएगा। आप लोग एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है बहुत मज़े की बनेगी ये दाल, इस तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसालों में जाएगी सुरख मिर्च, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हल्दी, टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक जाएगा। कम ज़्यादा आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर मैं नमक का ऐड कर दूंगी। साबुत खुश्क धनिया जो है ये पिसा हुआ है, इस तरीके से इसके अंदर जाएगा। बस ये इसके अंदर मसाले जाएंगे। अब नमक मिर्च और हल्दी इसके अंदर मैंने डाल दिया, आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल दें। अब इसके अंदर मैंने हल्का सा पानी का छींटा लगाया है। तो बस इसको अच्छे तरीके से अब मिक्स करेंगे हम मसाले को। हल्का सा मिक्स करते जाएं ताकि ये प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर दाल हमने किस पॉइंट पे आगे दाल डालनी है।
अब मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है, तो अब इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। दाल को अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया और इसका पानी भी सारा जो है ड्राई कर लिया है। ये देखिए थोड़ा सा इसके अंदर पानी है। आप इसी तरीके से इसके अंदर दाल में ये कढ़ाई में डाल दें मसाले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल को अच्छे तरीके से धोकर फिर रखा हुआ था, तो सारी दाल को अच्छे तरीके से हम डाल देंगे इसके अंदर। ये देसी दाल है मूंग की, बारीक वाली। बस अब इसको अच्छे तरीके से हम इसके अंदर मिक्स करेंगे ग्रेवी में, मसाले के अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाले के अंदर मिक्सिंग कर दे अच्छे तरीके से, ताकि सारी दाल जो है वो उसके अंदर मसाला जज़्ब हो जाए और टेस्ट इसका बहुत मज़े का आएगा। ये देखिए बहुत झटपट ये दाल बन जाएगी और हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। इतनी आसान रेसिपी आपको मैंने बताई है। बस इसकी अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग करते जाना, ताकि ये सारी दाल जो है मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। और इसकी 3-4 मिनट तक हमने बुनाई करनी है। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है वो अच्छे तरीके से मैंने मसाले के अंदर इसकी बुनाई कर दी है। बस इतनी की हमने बुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है इसके अंदर, इसका कच्चापन बिल्कुल दूर। अब देखिए माशाल्लाह दाल के अंदर मैंने पानी डाल दिया है, तकरीबन 1 कप के करीब। दम पे रखी हुई थी तकरीबन 5-6 मिनट। इसको हल्की आंच पे देखिए दाल माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल तैयार है। सारा पानी भी ड्राई हो चुका है और अच्छे तरीके से ये गल भी चुकी है। एक एक दाना इसका जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको मैं प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। आज मैंने आपको मूंगी की भुनी हुई दाल की रेसिपी बताई है, बहुत आसान तरीके से। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।